तो मेन है कि हम जब किसान का सोच क्या है कि यार कोई आदमी मुझे देखो मेन मकसद क्या है, मेन मुद्दे बात है। मैं आपकी फसल बढ़िया होनी चाहिए, बात करता हूँ बढ़िया में भी कुछ जहर ऐसा नहीं जाना चाहिए आपके हाथ से जो आप अपने घर में वो गेहूं ना खाओ। आपने देखा होगा, मेरे यहाँ तो देखा है मैंने, ये बेचने वाला गेहूं है, इतने बीघे में खाने वाला गेहूं है। ये गलत बात है यार, वो भी तो किसी का बच्चा खाएगा। जब तक मेरी बंदूक का मुंह दुश्मन की तरफ है तब तक मैं फौजी हूँ, तब तक आप मेरे नाम का जयकारा लगाएंगे, जय जवान जय किसान बोलोगे। अगर वही बंदूक आपकी तरफ मुड़ जाएगी तो मैं गद्दार कहलाऊंगा, है ना। अगर डॉक्टर आपकी जान बचा रहा है तो भगवान कहलाता है, और अगर वही डॉक्टर आपको अंग काट के बेचे तो वो गद्दार कहलाएगा। माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ कहलाती है नहीं। और वही माँ अगर अपने किसी गलत कुकर्म के लिए उसी बच्चे को जहर दे रही है तो वो डायन कहलाती है। क्यों जनाब, सही बोल रहा हूँ? अगर वही किसान दूसरों का पेट भर के पोषण दे रहा है, उनको उनके शरीर को पुष्ट बना रहा है, आपने गेहूँ उगाया, ये कटेगा, लोगों के घरों में जाएगा, लोग खाएंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे। एक माँ अपने बच्चों को कह दे बेटा रोटी खा ले, सीतापुर से गेहूँ आया, बहुत बढ़िया गेहूँ है, तुमने उस गेहूँ में दबा के जहर मारा, वो बच्चा उस गेहूँ को खा के उसकी किडनी खराब हो रही है, उसके डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वो बच्चा कैंसर हो रहा है उसको धीरे धीरे। तो आप क्या हुए? अपने शब्दों में बोलो, गद्दार हुए आप, गद्दारी कर रहे हो अपने धर्म के साथ, गऊ को काट देता है। गद्दारी कर रहे हैं आप अपने धर्म के साथ, समझ रहे हैं। अगर आप जो आपकी ड्यूटी दी गई है, बाप की ड्यूटी अगर वो नहीं निभा रहे, बेटे की ड्यूटी बेटा नहीं निभा रहा, तो आप गद्दार हो। मेरी ड्यूटी क्या है? लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल, स्वयं से आधारित खेती सिखाना कि भैया कहीं मत जाओ, यहीं पे सब कुछ है, ऐसे ऐसे कर लो, रासायनिक से बढ़िया रिजल्ट आएगा, नहीं तो मैं साथ में खड़ा हूँ। तो अगर मैं ये काम सही से नहीं करता हूँ, इसकी आड़ में आपको कुछ दूसरी चीज़ें बेच के जाता हूँ, बेवकूफ़ बनाता हूँ, तो मैं गद्दार हूँ। तो गद्दारों से बच के रहना है, गद्दार से बात नहीं करना। मेरे से बहुत कंपनी आती है, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, हमारा एक सीसी भेज दो, हम ये देंगे। मैं उनको बोलता हूँ यार देखो मैंने पिटाई उठाई करनी छोड़ दी, अब जाओ, तो मुझे मजबूर मत करो, तुम जाओ यहाँ से, उठो अपना काम देखो तुम, ठीक है। कोई आदमी ने आज तक आपको बताया कि मिट्टी का स्प्रे करो? 10 साल से ज़्यादा हो गए आपके देश में मिट्टी के स्प्रे का आविष्कार हुए। पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है जिसने मिट्टी का स्प्रे का आविष्कार किया था। किसने किया? आपके देश में, आपके देश के गरीब किसान ने इसका आविष्कार किया, उसका नाम ही नहीं पता आपको। ये है यहाँ षड्यंत्र भाई साहब, आप तक वो बारिश आने ही नहीं देंगे ये लोग। और जो समय राष्ट्रपति था बुश, वहाँ पे उसने उनको सम्मानित, जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो यहाँ पे आए थे, उसके खेत में किसान थे, रेड्डी साहब, CVR रेड्डी, हैदराबाद के। अब किसी कारण से उन्होंने, शायद मैंने तो ये सुना है भी, ये सही है कि गलत, उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने परेशान होकर तंग होकर मिट्टी का स्प्रे मार दिया, वो कीड़े मर गए। अब नया आविष्कार यहीं से हो गया। आविष्कार 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। एक तो हटी में, जब कुछ नहीं होगा तो नया आविष्कार निकलेगा, सारा गुस्से में आदमी कुछ ना कुछ, या फिर गुस्से में भी आविष्कार होता है। मैंने किया एक आविष्कार गुस्से में, बताऊंगा उसका। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, मजबूरी में किया, और मिट्टी के स्प्रे ने जबरदस्त काम किया। मिट्टी का स्प्रे काम कैसे करता है आपने सुन लिया, गणेश भाई ने बोला, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, वो थोड़ा तेज नहीं बोल पा रहे थे। पत्ते के ऊपर मिट्टी की एक हल्की पतली परत बन जाती है, जो कभी कभी आप डायरेक्टली ऐसे आँख नज़दीक लेके जाके देखोगे तो दिखेगा। जब कीड़े के अंदर क्या होता है, आंत नहीं होती है, लसा पदार्थ होता है, चिपचिपा कीड़ों में। तो वो ये जो मिट्टी है, कीड़ा दुनिया में सब कुछ पचा सकता है लेकिन मिट्टी नहीं पचा सकता, ठीक है। कीड़ा दुनिया में सब कुछ पचा सकता है लेकिन मिट्टी नहीं पचा सकता। जैसे ज़्यादातर किसान सब कुछ पचा सकते हैं लेकिन सामने वाला क्या गेहूँ मेरे से ज़्यादा कैसे निकला वो नहीं पचा पाएगा। कभी तारीफ नहीं करेगा उसके घर जाके, तूने बहुत अच्छी खेती करी, मैं नालायक हूँ, मुझे सिखा दे, तूने बहुत अच्छा गेहूँ निकाला, कभी नहीं कहेगा। पड़ोसी से कहेगा साला जहर मारा, हमें पता है इसका, नालायक है तो वो अपनी नालायकी नहीं बताएगा, उसको नालायक बताएगा। ऐसे ही होता है ना, सगा भाई भी वो दवाई डालेगा ना तो इस तरह हुआ है, इसको फेंक, वो बताएगा नहीं क्या डाला है। मेरे यहाँ पे एक किसान ने खुद मारा दूसरा स्प्रे और दूसरे किसान को बता दिया वो मीरा 71।
अभी वो बेचारा गरीब, उसको क्या पता बेवकूफ़ को, वो उससे 80 रुपये में लेके गया, मेरे 71 गेहूँ पे मार दिया। खत्म नहीं, वो इतनी देर में मेरे पास आया कि यार कुछ गड़बड़ है, गेहूँ लटक गए। मैं बोला कौन सी दवाई मारी तुमने? अरे यार बोला कुछ नहीं, उसने बताया था ये दिया ऐसे। तो भैया क्या करें? तेरे ये इतना अच्छा था, वो सुक्रोज मंगा के रखा था हमारा वाला। सुक्रोज गन्ने के रस से निकलता है, इसको एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल बनाया है। सुक्रोज इसलिए यूज करते हैं, मैं आपको बताऊं, भाई मेटा सुक्रोज का जो नाम लिया था, जो भी किसान बनाता है। अगर आपकी मिट्टी का कार्बन 1 से ऊपर है तो आपको सुक्रोज की जरूरत नहीं है। लेकिन बीमार मिट्टी जो इसका कार्बन 1 से नीचे है, तो बीमार मिट्टी को बीमार फसलों पे करोगे तो क्या होगा? तो ये मिट्टी के जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए सुक्रोज हर जीवाणु का भोजन है। आपको भी बीमार होगा तो ग्लूकोज की बोतल पहनता है डॉक्टर, बस यही काम वही करता है। ये जो मिट्टी के अंदर शत्रु बैक्टीरिया और फंगस है उसको मारता है, और जो अच्छे बैक्टीरिया उनको बढ़ाता है। तो ये उसके पास रखा था। मैं उसको बोला पहले तो धुलाई कर दे तुरंत, 2 आदमी पकड़, टंकी में पानी डाल और पूरे गेहूँ पे स्प्रे करा अच्छा वाला, और उसके 15 मिनट के बाद ये सुक्रोज डाल 50 से 50 ग्राम एक टंकी में, और नहीं तो काम नहीं चलेगा। वो 200 रुपये के सुक्रोज ने उसके 5 बीघे गेहूँ बचा दिए। हालांकि उतना उत्पादन नहीं आया, वो तकरीबन 1.5 से 2 क्विंटल के बीच में, लेकिन पट होने से बच गया। अगले दिन तो जय हिंद था, मामला खत्म था उसकी कहानी, तो वो बच गया। ये पावर है इसकी सुक्रोज की। जैसे ग्लूकोज होता है हमारा, अभी आप बोलो अरे कमज़ोर हो गए तो पकड़ के 2 आदमी मोटरसाइकिल पे लेके जाएंगे, उधर से डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, बोले चलो भाई ठीक है हो गया हम, होता है ना। तो वैसे ही ये काम करता है। तो मिट्टी नहीं पचा सकते आपके कीड़े। अब उसके बाद 2 ही रास्ते हैं, जाग जाए या भाग जा। या तो वो खाएगा तो मरेगा, या भैया खेत छोड़ के निकल जाए। करके देखो, रिजल्ट बहुत खतरनाक वाले हैं। सर 1 महीने प्रयोग किया था। आपके जो पत्ती मुड़ रही है, अगर आपने मिट्टी का स्प्रे किया 4 दिन बाद मुझे बताना। जब आपने स्प्रे वाली बात बताई तो हमको मिट्टी की याद आ गई। 2 साल पहले एक हमारे घर पे इतना बड़ा अनार का पेड़ लगा था, उसमें फूल आते थे, झड़ जाते थे। तो हमारे जो धन्वंतरी है उसमें लिखा हुआ है कि थोड़ी सी मिट्टी खेत की लीजिए और थोड़ा सा डालडा लीजिए और ज़रा से आग ले लीजिए, किसी दिए में रख लीजिए, और उसमें वो जो बसंदर टाइप में बनाया है मिट्टी से और से डालडा से, उसको आप रख दीजिए, उसकी धुनी करिए, तो उसमें फूल और फल रुकते हैं। ऐसा मैंने एक ही बार किया और हो गया। ये चीज़ें हैं, 5-6 आए थे। ये चीज़ें हैं। एक मेरे दोस्त हैं मोहम्मद इस्लाम, मुजफ्फरनगर के, वो मुझे पानी दे के गए, पड़ा हुआ पानी होता है, हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं और उसमें भी इस्लाम में भी पढ़ते हैं। तो वो मैंने स्प्रे कराया, भयानक रिजल्ट आए। ऐसे ही अग्निहोत्र की जो भस्म होती है उसका मैंने स्प्रे किया, लाजवाब रिजल्ट है। मैं अयोध्या गया था, मैं वहाँ से मैं वो लेके आया सरयू जी का जल, उसका मैंने स्प्रे किया, भयानक रिजल्ट है। सब किच रिजल्ट हैं। अपने दिमाग में से ये सीसियाँ निकाल दो बस, तो खेती बढ़िया हो जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, अब रसगुल्ले ला रहे हो, रसमलाई ला रहे हो, पहले पेट ठीक है नहीं, खाते ही हगने भाग रहे हो तो बाकी खा ली, पहले हाथ तो ठीक कर लो। कोई ला रहा है मेरी रसमलाई खाओ, बहुत, अरे भाई अच्छी है तेरी, हम मानते हैं सवाई दवाई सीसी बढ़िया है, सब कुछ है, पहले सारा ज़मीन तो ठीक कर लो। मिट्टी तो तुम्हारी बीमार है। अब बीमार आदमी जो अभी क्या हो रहा है पता है, कि ज़मीन मतलब एक मजदूर हमारे पास आया, बेचारा कमज़ोर सा आदमी है, बोला बाबूजी मैं थक गया। हमने उसको 1 क्वार्टर पिलाया, चल बेटा जान आई, बोला हाँ बाबूजी आई। 1 घंटा काम करा, दारू उतरी, उसका नशा भी उतरा, फिर उसको इंजेक्शन पिला, भांग पिलाई, दारू पिलाई, फिर खींचा, जान आई, वो धीरे धीरे मर गया। हम आप लोगों को क्यों जगा रहे हैं? ये मिट्टी मरने वाली है। अगर 0 पे आ गया, 0.0.20 अगर मिट्टी का कार्बन आ गया तो इसमें कद्दू नहीं उगने वाला। कद्दू समझते हो? कई भाषाओं में कद्दू के मतलब है, कद्दू नहीं उगने वाला है। अभी कितने पे है आपका हमारा पता है? कद्दू एक ऐसी फसल है वो कहीं भी उगता है, वो भी नहीं उगेगा इसके अंदर। अभी मिट्टी का कार्बन कितना है? अभी आप लोग चेक करवा लो जाके, एक भी तुम में से 50 पार कर जाओ तो मेरी गारंटी है। तो हम कहाँ हैं? 0.5 से नीचे आएगा। कोमा में हैं हम, आप और हम, ये कोमा में खड़ी हैं फसलें। वरना केला बवाल निकलता है, 50-60 किलो निकलता है जाके, 25 नहीं आ रहा है, प्राण बाहर आ गए। सन 12 में जो है 30 का एवरेज आता था, 30 प्लस 35-40 तक का। अब अभी क्या हो रहा है, मिट्टी धीरे धीरे हम मिट्टी पे काम नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। झूठ वाले जहाज अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब दारू पीना बंद कर दिया उसने, बोला नहीं नहीं गले में लगती है, तो भांग पिला रहे हैं उसको घोट के, दूध में भांग पी।
मतलब कुल मिला के पेट पे ध्यान नहीं दे रहे, चारों तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो पेट पे ध्यान दो। पेट क्या? आपकी मिट्टी। मिट्टी को सुधार लो, सब कुछ सुधर जाएगा। मिट्टी कैसे सुधरेगी? खेत में जितना भी कचरा है खेत में रखो, वहीं जुताई करो। आग मत, माचिस की तिल्ली को घर रख के जाओ। बीड़ी भी मत पियो, भी गलत। बीड़ी पीते हो वहाँ पे गन्ने की पत्ती जलाते हो, बहुत शांत से बैठते हो, मुंडा जला रहा हूँ। अभी तुम आने वाले बच्चों का भविष्य जला रहे हो। सब कुछ यही रहने दो, खेत का खेत में ही। फिर देखो कमाल, डिकम्पोजर आता है, उसको चलाओ। ज़मीन के अंदर जितने बैक्टीरिया उनको बढ़ाओ। गौ आधारित खेती करो। गोबर ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में डालो, बना के डालो उसको अच्छे से, डिकम्पोज करके डालो। ह्यूमस बनाओ। ह्यूमस कैसे बनता है? अपने खेत में गड्ढा बना लो ऐसा, उसके अंदर तिरपाल डाल दो, ज़मीन से ऊपर बनाओ इसको, चारों तरफ से मिट्टी की दीवार बना के, उसके अंदर पूरी सूखी पत्तियाँ, देख धान वान, ये गेहूँ, गन्ने की पत्ती जो मिल जाए वो पत्तियाँ डाल दो। अब उसके नीचे पानी डालना है उसके ऊपर आपने 150 लीटर, उसको ढक देना है पत्तियों से। 10-5 दिन रहने दो। उसके बाद उसमें अगर ज़्यादा बड़ा, इतना बड़ा गड्ढा है 15 बाई 15 का, तो 25 लीटर पानी डालना है। अगले दिन वो 25 लीटर निकल के बाहर आ जाएगा। वो 25 लीटर को ऐसे रोज 25-25 इकट्ठा हो तो महीने में कितना हुआ? 500 लीटर। 1 एकड़ में 100 लीटर चला दो, दिमाग की घंटी बज जाएगी, तन हिल जाएगा दिमाग पागलपन से कि ये चमत्कार क्या हुआ। जो ह्यूमस है जिसकी गणेश भाई बात कर रहे थे, ये 1000 रुपये लीटर भी नहीं मिलता। कितना रुपये लगे बनाने में? हमें क्या दिया, वापस क्या लेके जाएंगे हम? तुम तो ह्यूमस पे अपने खेत में चलाओगे तो मिट्टी के स्प्रे में हमें क्या दोगे? यही सीखना है। गोबर डालो उसके अंदर थोड़ा, ये चीज़ों को करना है। तो इसी तरह से साथ में हो। हमारे नंबर यहाँ दिए हुए हैं, दोनों नंबर मेरे हैं। सुबह को 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो। नहीं उठाया तो रिप्लाई बाद में दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, भैया ये समस्या आ रही है। और मेरा आपको कहना है कि केले पे आओ। केला ही आप लोगों की किस्मत बदलेगा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं बदल सकती किस्मत। अभी किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि हमें आगे भी जाना है, एक मीटिंग है। 11 बज गए, 11:15 वहाँ पहुँचना है बिस्वा में। ये परवल में क्या डालें? हाँ जी, परवल ये रेसिड्यू फ्री बना के दो और मिट्टी का स्प्रे करो। रेसिड्यू फ्री खाद कैसे बनती है? जितना खाद अभी दे रहे हो रासायनिक, उसको आधे से भी कम कर दो और 8 दिन तक गोबर की खाद में मिला के एकदम अटैच करके रखो पन्नी से। अब बताएंगे, अभी यहाँ पे है बना हुआ। कहाँ पे? चलो आओ दिखा देते हैं। आओ आप लोग। मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ। देखो प्रिपेयरिंग में है सर, प्रिपेयरिंग में। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, सभी को आने दो। हाँ जी, नमस्ते बेटा। बोल, कुछ जरूरी है कि मैं मीटिंग में हूँ? ज़्यादा लोग सामने आ जाओ। ठीक है, मैं रखवा दूंगा। ये ऐसे बनता है रेसिड्यू फ्री खाद। इसको बंद करो भाई, इसको खोलो। अभी आपने ऐसे गोबर की खाद में मिला के और इसको रखना है 8 दिन के लिए। 8 दिन के बाद ये जो है, ये देखो नमी है इसके अंदर। ये जो अभी गैस आ रही है आप लोगों को इसमें से 8 दिन बाद ये नहीं आएगी। इसमें यूरिया मिलाया क्या? यूरिया नहीं मिलाना है सर। वो पहले का जो मिक्स बच गया था थोड़ा। अच्छा हाँ, यूरिया नहीं मिलाना है इसके अंदर। यूरिया तो जानते हैं कि नहीं मिलानी चाहिए। यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को, जितना यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट है आपके पास, उसको मिट्टी, उतनी मिट्टी, जैसे आपने सपोज करो इसके अंदर 50 किलो मैंने बोल दिया यूरिया डालो 1 एकड़ में, तो आपने क्या करना है, उसको 25 किलो करना है और 25 किलो मिट्टी लेना है। दोनों को मिलाकर 24 घंटे के लिए बोरी में बांध कर रख दो। 24 घंटे में 50 किलो यूरिया होगा। तो घर में 25 किलो बना कि नहीं बना? और नुकसान जो ज़मीन में देगा वो देगा नहीं। डाल के देखो, हमारा किए हुए काम है और शानदार रिजल्ट। यूरिया 8 दिन में भाग जाता है खेत से, ये 15 दिन टिकेगा। तो ऐसे खाद बनानी है। 8 दिन के बाद ये खाद क्या हो गई? ये रोटी है डायरेक्ट। हम आपके घर में गए, आपने फर्स्ट क्लास खाना टेबल पे लगा दिया। अरे भाई चौधरी साहब थोड़ा सा खा के जाओ, पर जरूर थोड़ा खा लेंगे। हम लोग सर गन्ने भी डाल रहे हैं, गन्ना केला लेने जा रहे हैं। हम बोले ताऊ जी लेट हो गए, फिर आएंगे। इसको गन्ने की मिर्च, टमाटर, जैसे आपका वो है, इतना इतना डाल दो उसकी जड़ में। ये वो ताकतवर चीज़ है। इससे होगा क्या? एक तो आपकी मिट्टी बचेगी, मित्र बैक्टीरिया बढ़ेंगे, मरेंगे नहीं।
और ये वो ताकतवर चीज़ है जो आपको बचाएगी, प्रकृति को बचाएगी। सबसे पहली बात, हमारा पैसा बच रहा है और इसको बखेरने में मज़ा आएगा आपको। फीलिंग गंदी वाली नहीं आएगी अपने खेत में जहर डाल रहा हूँ। और इसको आप अगर लैब में लेके जाएंगे 8 दिन के बाद जांच करवाने, तो वो कहेगा इसके अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक हो। लेकिन अगर ये DAP को लेके जाएंगे, वो कहेगा जब मरोगे इसे खा के तुम। कुल मिला करके कच्चे गेहूँ को नहीं खा सकते ना आप। अभी भूख लगी किसी को, जाओ वो गेहूं का खेत है खा के आओ, हो जाएगा। तो प्रोसेस का तरीका नहीं पता हम लोगों को, और पता भी है तो हरामखोरी अंदर घुसी हुई है, करना नहीं चाहते, वो निकालनी पड़ेगी। फौज में देखा इतनी गर्मी में भी वो बल्ली लेकर दौड़ाते हैं हम लोगों को, मरते नहीं हम लोग। हाँ। अभी आप मेरे साथ गेहूँ काटो दोपहर भर, मैं मरूंगा नहीं, आप बेहोश हो जाओगे, मैं नहीं होऊंगा। मुझे आदत है, मैं रगड़ा है मुझे फौज ने वहाँ पे बहुत रांच बना के निकाला, रांच। तो ये इस तरीके से अगर आप करोगे रेसिड्यू फ्री, ये आपको आनंद देने वाली है। सर वो गन्ना साहब ने 100% रेसिड्यू है सर, रेसिड्यू अब फ्री। ये देखो मिट्टी थी, सूंघो इसको, ये खाद बन गई साला, और क्या चाहिए। सर गन्ना तो सैंपलिंग के लिए लगा सर 15/023 सर 100% रेसिड्यू फ्री है। इसमें एक भी दाना रेसिड्यू फ्री का मतलब क्या है? ऐसे नहीं मतलब खाद डाला गया। फ्री मतलब मुक्त, जहर मुक्त खेती दुनिया बोलती है, बताता कोई नहीं है कैसे करना। और इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड तो कुछ पड़ा ही नहीं है। बताएगा भी तो फिर बोलेगा सीसी खरीदो। ये पहली संस्था है किसान पाठशाला जो आपको सीतापुर में आके बता रही है कि जहर मुक्त खेती ऐसे कर लो, उत्पादन नहीं गिरेगा, उत्पादन बढ़ के आएगा। अगर 80 कुंटल गन्ना निकल रहा है तो 100 आएगा इसको डाल कर। सर 78 का इस बार हम खुद काटे हैं, जबकि 50 से ऊपर कभी होता नहीं था। हमें क्या दोगे बदले में? कुछ नहीं, हम तो आए और चले गए बता के। तो जी समझना है, प्रेम दे दें, फिर बस प्रेम ही है, प्रेम ही के लिए आए हैं हम लोग यहाँ। इसको ढक दो टक्कर के। इसमें सर इनसे सीखो, तुम्हारे गांव में लड़का है वो कर रहा है पूरा ये सब चीजें, सब बताएगा आपको। नहीं सर वो भी तो सर मिट्टी वाला भी, वो सर मिट्टी वाला भी गड्ढा है। आपको मिट्टी वाला गड्ढा भी दिखाता हूँ मैं। लोग जब देखते हैं तो करते हैं, लोग जब देखेंगे तो करेंगे। ये पूरा ले लेना सभी के। जी सर। ये अभी खोलेंगे, आने दो सबको। काफी नीचे ढका हुआ है, ज़्यादा खुलो सर। जी हम गड्ढे तो बनाए, लेकिन क्या है गड्ढे हम तो गलती अच्छा गड्ढा इस तरीके से आपका बंद होना चाहिए। पत्ता गिर गया है नीचे। देखो इसको बोलते हैं उन्नत किसान। ये बच्चे हैं अभी, और अभी से ये इसलिए मेहनत कर रहे हैं, शानदार बनाया बंदे ना, इसमें आज नहीं गिरेगा। हम गड्ढा इतना गहरा, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा पत्ता गिर गया। इसको 5 फीट गहरा करना है ऐसे। इसी का मिट्टी साइड से मिट्टी लेना है इसका। हमारा गड्ढा 5 फीट गहरा है, लेकिन उसका है हमका जानकारी नहीं है तो खुले में यहाँ है। अब देखो, अब इसकी साइड से मिट्टी छीलनी है और ड्रम में डालना है, थोड़ा सा 22 मीटर डालना है। 22 मीटर अगर नहीं है तो क्या करोगे? सर हमारे पास है 22 मीटर, अभी किसानों को दिखाते हैं। है वो दिखाओ। नहीं घर पे है या देख रहे हैं? नहीं वो गाड़ी में भी रखा है। रखा है गाड़ी। हाँ वो कुछ किसानों ने मंगवाया था तो बड़पनी से आया था। अरे वो चीनी जैसा होता है, पाउडर होता है। 22 मीटर की बात तो इतना जबरदस्त इन्होंने किया है, इसने किया है। यात्री के पास खतरनाक रिजल्ट है फसल के ऊपर। तो जहर मत डालो। अच्छा खर्चा कितना है? ये चीनी जैसा नवरत्न केले में तो 1 एकड़ का खर्चा, और बाकी नॉर्मल फसलों में गेहूँ, धान, गन्ना, मिर्ची, टमाटर में 2 एकड़ में 200 रुपये का खर्चा। क्या रुपये बीघा हुआ? 10 रुपये बीघा। इससे सस्ता कोई चीज़ नहीं। इससे सस्ता और क्या लोगे? और दूसरी बात रसायन नहीं है, पी लो, खा लो, खा जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं। या तो गन्ने के रस से निकाल लो, ऑर्गेनिक गुड़ बना लो अपने घर में। रखा को ना गुस्सा है, खा ले कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं नहीं खाया था वो, जब पहले मेरे पास आया तो आते ही मैंने पूछा नहीं, कुछ नहीं, उसको खा लिया। गुलाम भाई बोले ये क्या किया? मगर सुक्रोज का है, एनर्जी आएगी थोड़ी। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों पे आओ, खेती बचेगी, आप बचोगे, प्रकृति बचेगी। ये जो बच्चे हैं ना, अभी इनको नहीं पता चला, इनको लगा कोई बड़ी गाड़ी से आए, बाहर से बड़े बड़े लोग आए घूमने कुछ बताने के लिए, तो वो भी टाइम पास करने के लिए आ गया। जब ये आपसे पूछेगा बड़ा हो गए कि पिताजी ये ज़मीन में कोई क्यों नहीं उग रहा है, तब आप कहोगे कि किसान पाठशाला के कुछ बेवकूफ़ आए थे समझाने के लिए। बोल रही हमारी बुद्धि में नहीं आई बात,
हम दुनिया में मस्त थे अपनी शीशियों में, बेटा जमीन हो गई बेकार, अब कद्दू भी नहीं उगेगा इसी, खुश रहो। तो जमीन को बचाना है तो इधर तो आना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल हंस के आओ या रो के आओ, बिल्कुल ये कड़वे शब्दों की बात है, सत्य बात। आना ही पड़ेगा, बचाना है तो आना है, ये आना है, नहीं तो खाना पानी मिलना है। जो मलकी है। हाँ अभी चलो दोनों नाली में है, पानी दिए ना अभी? दादा जो है पुराना प्लाट है सर, हाँ पानी साफ है सर, रखा हुआ है। सर रखा हुआ पानी। जिंदगी ऐसी निकली तालाबों में अपनी। एक तालाब विजिट कर लो।